हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम समावेशी शिक्षा देखेंगे और नोट्स से बना लीजिएगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और इससे हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, केबीएस हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे, दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समावेशी से शिक्षा कराते हैं। दिव्यांग में क्या होता है? जिसमें कि आपका किसी कोई चल नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता होगा, कोई ठीक है, तो ये आपके कोई किसी को दिखाई नहीं देता, कोई सुनाई नहीं देता। सामान्य बच्चा आपको पता ही है कि एवरेज में रहता है। प्रतिभाशाली जो होता है आपको क्या होता है कि उनकी जो उनका जो IQ होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालक के साथ ही विद्यालय में क्या किया जाता है? एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा कहा जाता है या इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए बच्चे, एक लड़की काली है, एक गोरी है और दोनों को कितने अच्छे यहाँ पे पिक्चर है दिखाए गए हैं, दिखा रही हूँ आप लोगों को कि जिससे आपको समझ में। देखिए सारे बच्चे एक साथ मिलके बैठे हैं और क्लास में किस तरह से डेमोक्रेटिक हम कह सकते हैं लोकतंत्रिका का माहौल पैदा कर रहे हैं वहाँ पे। और इस तरह से बच्चों को अगर पढ़ाया जाए, जो विकलांग है और जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं और पिछड़ा बालक बच्चे हैं, उनको एक साथ बच्चे को पढ़ाया जाए तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि भेदभाव है। कितने अच्छे से अब देख रहे हैं बच्चे, सब एक जैसे देख रहे हैं, सब टीचर की तरह देख रहे हैं। आगे टीचर है ब्लैक बोर्ड की तरह और बच्चे सब उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। तो इस तरह से एक इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जिसमें कि भेदभाव नहीं किया जाता है किसी लिंग का, किसी जाति का, किसी धर्म का। ठीक है, तो इस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। जैसे विशिष्ट बालक या सामान्य बालक। ठीक है, विशिष्ट बालक या सामान्य बालक कहा जाता है, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। और आप लोग ये नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पेन लेके, जिससे कि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो जितने भी मैं आप लोगों को अभी करवा रही हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। और ये उसके बाद हम लोग करेंगे MCQ भी करेंगे जो इससे देखिए NCERT के अनुसार अगर मैं बात करूं तो धर्म, जितने भी अंडरलाइन है रेड कलर से ना, रेड लाइन से, ये आपके मेन की पॉइंट रहते हैं। जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा। जिसे जाति, कास्ट, सेक्स, सोशल, फैमिली से के आधार पर बिना उनको भेदभाव किए, बिना उनको सेपरेशन के, ये विद्यालय में, स्कूल में उनको हम क्या करेंगे? एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उनको हम क्या कहेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन कहिए, जिससे कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, अगर पेपर 1 पेपर 2 की बात करूँ तो 10 नंबर के लिए आता है। भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या होती है? नीड ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर बात पूछ लिया जाता है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए कैसा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, एक ऐसा अवसर प्रदान करता है, सबको समान वहाँ पे प्रदान किया जाता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बच्चे को अवसर दिया जाता है कि एक बच्चा एक दूसरे से सीखे। ठीक है, जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से, यहाँ पे देखिए प्रीवियस इसके क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। प्रगति मीन्स प्रोग्रेसिव मिलता है उनको उस चीज़ को। जो अपंग बालक होते हैं ना और सामान्य बालक जो होते हैं उनको समान शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, प्रगति का अवसर मिलता है। दोनों अवसर जहाँ पे आएगा, और अपंग दिव्यांग बच्चे होते हैं वो सब में किस में रखे जाते हैं? समाज। इसमें सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी जो सामान्य बालक होते हैं, जनरल चाइल्ड होते हैं, और यहाँ पे हैंडीकैप जो होते हैं, स्पेसिफिक चाइल्ड होते हैं, उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं की जाती है और उनको सामान्य शिक्षा, सामान्य एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उन दोनों के बीच में प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे बालक को में एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन ये सिखाता है ना, समावेशी शिक्षा, कि बालक में भेदभाव नहीं करना, उनको यूनिटी की बात बताई जाए, भाईचारा, समानता, इक्विटी की बात उनके अंदर डालना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, कि जिससे बच्चे को भेदभाव नहीं, उनको ऐसा ना लगे कि मुझे टीचर हैं तो जो बालक सामान्य बालक उनको अच्छे से पढ़ा रहे हैं और विशिष्ट बालकों ने, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ग्रहण मीन्स क्या करते हैं? लेते हैं। वहाँ शिक्षा में ही कम खर्चा होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में जो बालक होता है और विशिष्ट बालक होता है और सामान्य बालक, तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्चा किया जाता है वहीं समावेशी शिक्षा में कम खर्चे या कम लागत में शिक्षा उनको दी
जाती है तो उसे क्या कहते हैं, समावेशी एजुकेशन कहते हैं। और दोनों को बेनिफिट होता है, हमारे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे आपका सेंट्रल बोर्ड हो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट्स हैं आपके समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या होती है। समावेशी इससे हम क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार क्वेश्चन का झलक दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। नोट से बना लीजिएगा। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मैंने समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है लघु समाज, छोटा सा समाज, मैंने लघु मीन्स क्या होता है, छोटा समाज अपना निर्माण करता है, जहाँ पे वो हर तरह का बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता है, नैतिकता सीखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, भाव शिक्षा, दूसरे बच्चों को संवेदनशील, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो आपकी समावेशी शिक्षा जो होती है तो भिन्न भिन्न रूप से एक जगह एक ही बच्चों को क्या करते हैं, एक ही रूप में स्कूल में उनको भेजता है। थर्ड है कि जो आपके दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दिखाए नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सभी छात्रों में सक्रियता होती है, सृजनात्मकता का विकास होता है, एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा मिलती, बिल्कुल सही है कि ये इस सभी छात्र एक्टिव होंगे ना। अब क्वेश्चन आप लोग के सामने आया और आप भी बताइएगा 10 में से कितने फुल आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रचार वाक्य हो सकता है। तो 4 ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका होगा समावेशी शिक्षा, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। आप भी बताइएगा क्या बी इज़ द राइट आंसर था इस क्वेश्चन का आप लोग का भी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केवल तो होगा नहीं, कट कर दीजिए। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। ऑप्शन डी दिए विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। देखिए डी और बी तो ऐसे करें। अब यहाँ पे आपका ए बचेगा और सी। तो अगर मैं डी की बात करूँ तो देखो पेरेंट्स से कोई इतना वैल्यू नहीं रहता कि पेरेंट्स को हम वहाँ पे क्या करेंगे। तो डी और बी तो मैं आपको पहले कट करवा दे रही हूँ। अब बचा ए और सी। तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण, ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है इसका। और यहाँ पे निर्योग्य बच्चे की आवश्यकता को पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी और मैं जितना भी अपलोड करवाती हूँ ना निर्योग्य को काट दी हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू हुए थे कितने साल। अगर मैं बात करूँ तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए, ठीक है। आपको पता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी 6 to 14 ईयर्स के लिए, जो कि आपका 8वीं तक के बच्चों के लिए, ठीक है। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ करना चाहिए, किस तरह से करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए। अन्य बच्चों से अलग करें, बिल्कुल नहीं अलग करेंगे। बी दिया गया कि बच्चे की अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा, ठीक है। देखते हैं इनको डाउट में रखते हैं। ऑप्शन सी दिया उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में, देखिए विशेष स्कूल में नहीं भेजेंगे। ऑप्शन डी दिया कि बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। देखिए तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। कि बच्चे के अभिभावक के सहयोग की योजना की हम क्या करेंगे, चर्चा बनाएंगे, उनकी प्लानिंग की बात करेंगे। तो बी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए ए वाले को मैं कट कर दे रही हूँ यहाँ पे, अन्य बच्चों से अलग नहीं, उनको बिल्कुल नहीं अलग करना है, ठीक है। और आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे 4th वाला भी जांच के लिए प्रवेश परीक्षा, बार बार प्रवेश परीक्षा नहीं करवाएंगे। अब सी और बी बचा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। और आप बताएंगे कि सी, तो देखिए उस सी में लिखा गया उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाए, देखिए विशेष नहीं जाना है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सहयोग करेंगे, सहयोग लेंगे माता पिता से, पेरेंट्स से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह के कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो आप सभी को पता है भैया कि 45 घंटा, कितने 45 घंटा, ठीक है। और 1 से 5वीं तक की बात की गई है। अगर मैं प्राइमरी टीचर की बात करूं, ठीक है, तो ये आपके 45 घंटा और 30 बच्चे के लिए एक टीचर का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन देंगे। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा कर बिल्कुल करनी चाहिए।
ऑप्शन बी है बच्चों की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग करना, बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, सेपरेट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और डी वाला तो ऐसे ही कट जा रहा है, जहाँ बी कट गया, ठीक है, और जहाँ पे सी कट जाएगा तो डी अपने आप कट जाएगा, ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, ठीक है, एकल मीन्स आपको पता ही है कि जिनसे पेरेंट्स जो है। ऑप्शन ए स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही। नीचे भी देख लेते हैं, बी वाले इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए कि ऐसे बच्चे को अन्य बच्चों मिल का समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे बच्चे को कम, देखिए कट करते हैं, और ए और बी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 4 ऑप्शन दे, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यार्थी, ठीक है, नियमित विद्यार्थी। राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि उनको रेगुलर स्कूल भेजेंगे तो बच्चा वहाँ पे सीखे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। ऑप्शन ए जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय, ऑप्शन बी दिया समय वायु के अनुसार अधिक समजातीय, ऑप्शन सी आयु के अनुसार विषम जाति, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, डी वाले बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, डी वाले को कट कर आयु के अनुसार, ठीक है, आयु के अनुसार अधिक समाज। टेंथ लास्ट क्वेश्चन है ये, आप बताइए कि 10 में किसमें आंसर है। एक समावेशी कक्षा है वह है जहाँ, देखिए 4 ऑप्शन देखिए, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न करे। न्यूनतम के लिए कहाँ लिए करेंगे, नहीं। विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल तो कट कर दिया। ऑप्शन से समस्याओं का अधिकारी का समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता का, बिल्कुल सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ। डी वाला भी देख लेते हैं, अध्यापक प्रत्येक अधिगम का, बिल्कुल डी वाले को सार्थक अधिगमता और अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण कर दो, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा। देखिए सी से बेटर क्या है, डी।